तो बच्चों हमारा चैप्टर क्या था, डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमारा क्या रह गया था, कमांड लैंग्वेजेस और फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी की भाषा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो कमांड भाषा कौन सी होती है? यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, कुछ कमांड भाषा निम्नलिखित है। कमांड भाषा कितने प्रकार की है? 3 टाइप्स की हैं, DCL, शेल और MS। ठीक है, MS DOS। तो DCL कौन सी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। ठीक है, डिजिटल कमांड लैंग्वेज किस में यूज होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये क्या है? DEC, DEC, WAX, VMS। ठीक है, शेल क्या है? शेल आपकी लिनक्स और यूनिक्स में कमांड देने के लिए यूज होती है। जैसे कि शेल कमांड भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। यूनिक्स का अधिकतर उपयोग किस में होता है? वेब सर्वर या सर्वर में होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है इसका आपका? MS DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह क्या है? पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड से काम होता था। ठीक है, जो IBM के कंप्यूटर आप लोगों ने देखे होंगे ना, वरना आप गूगल पे सर्च करके देखो IBM, ये IBM के साथ प्रयुक्त होता था। इसके साथ अधिकतर डेटाबेस पैकेज DBase प्रयुक्त होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथी पीढ़ी की भाषा। चौथी पीढ़ी की भाषा कौन सी है भाई? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है हमारी? तीसरी पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने पड़ते थे। ठीक है, इनमें त्रुटि मतलब कमियां ढूंढना तथा कोई परिवर्तन मतलब चेंज करना कठिन होता था। परंतु चौथी पीढ़ी की भाषा, फोर्थ लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम होती है, अतः प्रोग्राम लिखना आसान होता है। जैसे कि सबको पता है भाई कि जब भी डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ का तो बेहतर के लिए होता है, बेहतरीन के लिए। ठीक है, तो जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो क्या है? बहुत सारे कोड मांगती थी। ठीक है, बहुत सारे कोड हमें लिखने होते थे। इनमें कमियां ढूंढना तथा चेंजेस करना डाटा के अंदर क्या था? कठिन था, मुश्किल था, क्योंकि कोड ज़्यादा लिखने होते थे। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई उसमें क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस की संख्या क्या कम होती गई, कम हो गई, अतः प्रोग्राम लिखना आपका आसान हो गया। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है यह मॉडर्न लैंग्वेज होती है, इनमें कोडिंग कम करनी पड़ती है, प्रोग्राम बनाना क्या है? आसान हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद एग्ज़ाम के लिए इजी ट्रिक क्या है आपकी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि C++ क्या है तो आप क्या बताओगे? C++ आपकी एडवांस्ड है। ठीक है, C++ क्या है? एडवांस है। जावा आपकी क्या है? एक सेकंड रुको बच्चों, C++ क्या है? एडवांस्ड है। ठीक है, उसके बाद जावा क्या है आपकी? जावा पॉपुलर है। इसके बाद प्रोलोग क्या है? प्रोलोग लैंग्वेज AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद RPG क्या है आपकी? रिपोर्ट है। ओके, उसके बाद कमांड लैंग्वेज क्या है? आदेश देना, इंस्ट्रक्शन देना या कमांड देना। ठीक है, 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है? इजी कोडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग इसमें कम है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंप्यूटर को बोलो ओपन फाइल तो यह कमांड लैंग्वेज है। ठीक है, ओपन पे क्लिक करते हो ना कि फाइल ओपन हो जाए, तो यह कौन सी लैंग्वेज है आपकी? कमांड लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप ऐप बनाओ
जैसे आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है नई, तो ये क्या है, जावा है या सी है, ठीक है, सी लैंग्वेज यूज़ होगी इसमें ऐप बनाने में। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊं। आई होप कि समझ में आ जाएगा सब बच्चों को। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़, अगर समझ आता है तो भी, समझ नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और इजी वे में तैयार कर सकूं टॉपिक्स को, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर था भाई? डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, ठीक है, कि डेटा क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है और नंबर सिस्टम क्या है। ये चैप्टर हम करेंगे। बिल्कुल इजी वे में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए भाई, आज हम क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। ओके, तैयारी करो बच्चों अपनी।